बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम सोशल लिंग्विस्टिक का जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है बोरोइंग। तो पहले हम इसकी डिफ़ाइन देखेंगे, देन हम कुछ एग्जांपल्स और रीज़न्स बताएंगे कि क्यों हम बोरोइंग करते हैं, हमें क्यों ज़रूरत पेश आती है इसकी। और देन हम बताएंगे कि दो टाइप्स हैं बोरोइंग की, दैट आर मच ईजी। तो उस चीज़ को हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम बताएंगे कि बोरोइंग होती क्या है। बोरोइंग बेसिकली ये होता है कि डिफरेंट जो लैंग्वेजेस होती हैं वो एक दूसरे के साथ मिक्स अप होती हैं। अब वो जिस प्रोसेस के ज़रिए एक दूसरे से मिक्स अप होती हैं उसको हम कहते हैं बोरोइंग। ठीक है, मतलब कि हमारी अपनी लैंग्वेज है, जैसे उर्दू है लेकिन या इंग्लिश है, हम इसमें क्या करते हैं कि किसी और कंट्री के जो लैंग्वेज के जो वर्ड्स होते हैं उनको हम अडाप्ट कर लेते हैं और उनको बोलना स्टार्ट कर देते हैं। इसको कहते हैं हम बोरोइंग करना। ठीक है, और जिस जो लैंग्वेज अपने वर्ड्स दे रही होती है, जिससे हम बोरो कर रहे होते हैं, उसको हम कहते हैं डोनर। और जो कि उन जो लैंग्वेजेस उस वर्ड्स को अडॉप्ट कर रही होती हैं जो लोग, ठीक है, उनको ले रहे होते हैं, उनको हम कहते हैं रिसिपिएंट। ठीक है, अब जो हमारे पास बोरोइंग के वर्ड्स होते हैं उनको हम लोन वर्ड्स भी कहते हैं, क्योंकि हम देखा जाए तो हमने वो लोन ही लिया होता है दूसरों से, या उसको हमने बोरो किया होता है। अच्छा, अगर हम बात करें लास्ट टाइम जो हमने डिस्कस किया था कोड मिक्सिंग एंड कोड स्विचिंग। अब इन दोनों में देखें, इन दोनों में होता है कि हम सिर्फ स्पीच में डिफरेंट दूसरों के वर्ड्स या लैंग्वेज यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन जो बोरोइंग होता है इसमें लैंग्वेज सिस्टम्स में हम लोग उनको मिक्सअप कर रहे होते हैं। अब देखें फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने किसी से कोई लफ्ज़ जो है हमने बोरो किया, ठीक है। अब वो हमारी लैंग्वेज सिस्टम का पार्ट बन जाता है, उसको हम अपनी फॉर्मल राइटिंग्स में भी यूज़ करते हैं, स्पीच में भी। तो ये लैंग्वेज सिस्टम का इसमें ये शिफ्ट आता है। देन हम बात करेंगे कि हम जो बोरोइंग करते हैं उसमें हम डिफरेंट वर्ड्स को दूसरों से बोरो करते हैं। फूड के नेम्स, प्लांट्स के, इंस्टीट्यूशंस के, म्यूज़िक, फ्रूट्स एंड सो ऑन। ठीक है, इसमें कुछ हम एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, स्पेन से हमने वर्ड लिया है मॉस्कीटो, वेनिला। अरेबिक से हमने वर्ड लिया अल्कोहल, शुगर। फ्रेंच से हमने आर्मी वर्ड लिया है और इजिप्ट से हमने ओसिस। तो ये कुछ दो तीन एग्जांपल्स आप माइंड में रख लें कि बोरोइंग की क्या एग्जांपल्स होती हैं। ठीक है, देन हम ये बताएंगे कि ये जो एग्जांपल्स हैं ये सोशल लिंग्विस्टिक्स से बहुत रेलिवेंट हैं बिकॉज ऑफ देयर डबल एलिजियंस। अब डबल एलिजियंस किस तरह है कि जब भी हम कोई वर्ड बोरो करते हैं, ठीक है, हम उनको इस तरह कुछ टाइम बाद ट्रीट करने लग जाते हैं कि ये तो इंग्लिश वर्ड से, मतलब हमने अपनी इंग्लिश लैंग्वेज में फ्रेंच का वर्ड अडॉप्ट किया, तो टाइम बाई टाइम ऐसा होता है कि हम उस वर्ड को ऐसे ट्रीट करने लग जाते हैं कि ये तो ऑर्डिनरी इंग्लिश वर्ड है। ठीक है, लेकिन सेम टाइम ये भी होता है कि हमें पता होता है कि इसमें थोड़ा बहुत फ़ॉरेन फ्लेवर है, हमने इसको फ़ॉरेन से अडॉप्ट किया होता है, तो इस तरह ये डबल एलिजियंस होती है। अब हम कुछ रीज़न्स बताने वाले हैं और कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे कि हम बोरोइंग क्यों करते हैं, इसकी हमें ज़रूरत क्यों पेश आती है। ठीक है, अच्छा, हम कोड स्विचिंग और कोड मिक्सिंग में तो हमने ये बात की थी, हम ये कोड स्विचिंग और कोड बोरोइंग हम जो हम मिक्सिंग और स्विचिंग बोल रहे थे उसमें तो हम ये कर रहे थे कि हम डिफरेंट जो लैंग्वेजेस होती हैं, फॉर एग्जांपल अब कोई लोग हैं वो टैलिक बोलते हैं, जर्मन एंड फ्रेंच या इंग्लिश। ठीक है, तो अब वो उनकी सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता था कि कहाँ पे किस जगह पे उन्होंने कौन सी लैंग्वेज बोलनी है। जब वो इनफॉर्मल जगह पे होंगे, घर में होंगे, तो कौन सी लैंग्वेज, तो वो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता था। लेकिन जो है बोरोइंग, इसमें इसका रीज़न सबसे पहले हम क्यों अडॉप्ट करते हैं दूसरों से वर्ड्स क्यों बोरो करते हैं, तो फर्स्ट रीज़न है नीड, हमें ज़रूरत होती है। क्योंकि इसमें ये होता है, फॉर एग्जांपल अब हमारी कंट्री में फॉर एग्जांपल हम इंग्लिश बोलते हैं लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं उनके नाम हमारे पास नहीं हैं। ठीक है, हमें नाम नहीं पता। देन हम क्या करते हैं, हम किसी और कंट्री से वो वर्ड अडॉप्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल किसी अनफेमिलियर थिंग का नाम हो सकता है, एनिमल का, या किसी कल्चरल डिवाइस का। तो सबसे पहले हम नीड बेस्ड जो है वो करते हैं। फॉर एग्जांपल, मिडल एजेस में ये हुआ था कि जो अरब थे, जो अरेबिक वर्ड थी, वो बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली और हर लिहाज से वो एडवांस थी, साइंस में, हर चीज़ में। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा डेवलप कर रहे थे। ठीक है, तो उस टाइम पे इंग्लिश ने कुछ वर्ड अरेबिक वर्ड से लिए थे, जैसा कि हमने अल्केमी, अल्कोहल और अलजबरा का वर्ड अरेबिक वर्ड से लिया हुआ है। इसके अलावा ओल्ड, मिडल और इंग्लिश मॉडर्न इंग्लिश टाइम पीरियड में हमने लफ्ज़ लिए थे, जैसा कि कार्स और कंप्यूटर्स। देन अगर हम बात करें कि एक और जो फर्स्ट रीज़न हमने नीड का बताया और फिर हमने अरेबिक की एग्जांपल दी, देन हमने कहना है कि एक और रीज़न जो है बोरोइंग का वो ये होता है कि होमोनिमी अवॉइडेंस। होमोनिमी अवॉइडेंस कैसे होगी, फॉर एग्जांपल अब हम दो चीज़ों के लिए की वर्ड यूज़ करें विद द सेम प्रोनाउंसिएशन, विद द सेम स्पेलिंग्स। फॉर एग्जांपल, हम बैट वर्ड यूज़ करते हैं चमगादड़ के लिए, और बैट वर्ड हम यूज़ करते हैं जो बल्ला जिसे हम क्रिकेट प्ले खेलते हैं। ठीक है,
तो अब क्या होता है कि वो बोलते हुए अब अगले बंदे को समझ नहीं आती हम किस बैट की बात कर रहे हैं। तो इस होमोनिमी अवॉइडेंस के लिए हम क्या करते हैं, इस सिमिलरिटी से बचने के लिए, इस कन्फ्यूजन से बचने के लिए हम एक जो चीज़ है, फॉर एग्जाम्पल बैट है या बैट चमगादड़ जो है, उसके लिए हम फ़ौरन से कोई वर्ड अडॉप्ट कर लेते हैं ताकि ये कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, इसमें वो एग्जांपल देता है। फॉर एग्जांपल अर्लियर इंग्लिश में ये होता था कि ब्रेड जो वर्ड यूज़ किया जाता था रोस्ट मीट के लिए भी, और ब्रेड ही लफ्ज़ यूज़ किया जाता था, मतलब जो रोटी जिसको हम कहते हैं मॉर्सल। ठीक है, लेकिन बाद में रिप्लेसमेंट आई और फ्रेंच से हमने वर्ड लोन ले लिया, और ठीक है, और हमने एक जो ब्रेड है उसकी जगह कोई और वर्ड यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो इस वजह से हम होमोनिमी अवॉइडेंस इस तरह होती है। अच्छा, देन हमने कहना है कि ऑफ कोर्स जब हम इससे कोई वर्ड अडॉप्ट करते हैं तो हम हो सकता है जो हमने लोन वर्ड्स लिया होते हैं उनको अपनी लैंग्वेज के साथ ब्लेंड कर दें। ठीक है, ब्लेंड कर दें, उनको मिक्सअप करके बोलना स्टार्ट कर दें। अच्छा, देन हमारे पास रीज़न एक आती है कि ईज़ यानी कि आसानी के लिए, हम अपनी आसानी के लिए, मतलब फॉर एग्जांपल हमें कोई वर्ड अपनी लैंग्वेज से डिफ़िकल्ट लग रहा है और बाहर की लैंग्वेज मतलब फ़ॉरेन किसी भी कंट्री लैटिन या फ्रेंच से हमें वो वर्ड ईजी लग रहा है, देन वही हम उनका वो वर्ड अडॉप्ट कर लेते हैं। देन प्रेस्टीज के लिए, और देन हम बताते हैं कि कोर बार्विंग क्या होता है। कोर बार्विंग बेसिकली वो वर्ड्स होते हैं that duplicate elements that the recipient language already has in its own word store। ठीक है, इसमें हमारे पास फॉर एग्जांपल एक वर्ड है हमारे पास, हमारी अपनी लैंग्वेज में है, लेकिन फिर भी हम उसके लिए कोई और वर्ड जो है किसी फॉरेन लैंग्वेज से अडॉप्ट कर लेते हैं। इट इज़ द सेम लाइक अनदर लेयर ऑन द केक। ठीक है, क्योंकि रिसिपिएंट लैंग्वेज ऑलवेज हैज़ द वाइबल इक्विवेलेंट्स। अच्छा, अब हम ये वर्ड हमारे पास है, लैंग्वेज में है, फिर भी हम बाहर से अडॉप्ट कर रहे हैं किसी और लैंग्वेज से। क्यों कर रहे हैं? इस वजह से हम कर रहे हैं क्योंकि हमारे ऊपर कल्चरल प्रेशर होता है या लैंग्वेज ऑफ प्रेस्टीज की वजह से। ठीक है, हम दूसरों से अपने कल्चरल टाइज बनाने के लिए, ठीक है, तो हम या कल्चरल प्रेशर की वजह से दूसरों से कॉन्टेक्ट करने के लिए हम फिर भी उनसे उनका कोई वर्ड यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, या हमने किसी से कॉन्टेक्ट करना हो कल्चरली, या हम किसी से बात करना चाह रहे हैं तो हम उनकी जो लैंग्वेज है उसको अडॉप्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट हमने ये बात करनी है इसमें कि हमारे पास इंग्लिश जो वोकैब है उसमें बहुत से इस तरह के वर्ड्स हैं जो हमने बारो किए हुए हैं लैटिन से, ग्रीक से और फ्रेंच से। जैसा कि हमारे पास वर्ड्स हैं मनी, कार, चर्च एंड लेटर, ये सारे जो है हमने डिफरेंट लैंग्वेज से जो हैं बारो किए हुए हैं, लेकिन हम में से किसी को भी पता नहीं होता, हमें ऐसे ही लगता है कि ये इंग्लिश के ही वर्ड हैं। ठीक है, क्योंकि इनमें हमें कोई फॉरेन एसोसिएशन इतनी ख़ास नहीं मिलती। लेकिन ये बात ही बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो बोरिंग होती है वो सम हाउ अपने साथ एक फॉरेन एसोसिएशन ज़रूर रखती है। ठीक है, अच्छा, जैसे कि हम बात करें, इट इज़ वेरी ईजी टू शो दिस इंग्लिश वेयर सो कॉल्ड लैटिन वोकैबुलरी इज़ क्वाइट डिस्टिंक्ट स्पेलिंग इन मॉर्फोलॉजी एंड रजिस्टर। अब फॉर एग्जांपल हमने इंग्लिश की वोकैब में लैटिन की वोकैब को अडॉप्ट किया हुआ है, तो हमें सम हाउ कहीं ना कहीं पता चलता रहेगा उसकी, हो सकता है स्पेलिंग की डिफ्रेंशिएशन पे, या उसको प्रोनाउंसिएशन, या उसको उसके रजिस्टर्स की बेसिस पे, मॉर्फोलॉजी की बेसिस पे, कि ये हमारी इंग्लिश का वर्ड नहीं है, इसमें सम हाउ जो है फ्रेंच का या किसी और लैंग्वेज का, लैटिन का जिससे हमने अडॉप्ट किया है वो थोड़ा बहुत फ्लेवर पाया जाता है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट हमें ये बताना है कि हमने रजिस्टर्स के टॉपिक में हमने वर्ड दो पढ़े थे, गेट एंड ऑब्टेन। ठीक है, जैसे हमने गेट बताया था हम इनफॉर्मल वे में यूज़ करते हैं और ऑब्टेन हम फॉर्मल वे में यूज़ करते हैं। ठीक है, अच्छा, हमने कहा कि ऑब्टेन वाज वंस अ बोरिंग फ्रॉम लैटिन, ऑब्टेन हमने वर्ड किसे बारो किया लैटिन से, और गेट हमने बारो किया है फ्रॉम ओल्ड नॉर्थ। ठीक है, यानी कि ओल्ड जो नॉर्वेजियन लैंग्वेज से वहाँ से हमने अडॉप्ट किया। एट द टाइम ऑफ द बोरिंग लैटिन वाज द लैंग्वेज ऑफ स्कॉलरशिप, द लॉ एंड सो ऑन। इन फैक्ट इट वाज द हाई लैंग्वेज इन अ डायग्नोस्टिक सिचुएशन विद इंग्लिश एज द लॉ। अच्छा, जब हमने लैटिन जो थी उस टाइम पे, जब हम लैटिन से ज़्यादा वर्ड जब वो अडॉप्ट कर रहे थे, इसलिए अडॉप्ट कर रहे थे कि बिकॉज एट दैट टाइम जो लैटिन थी वो हाई प्रेस्टीज और हाई लैंग्वेज थी, जबकि जो इंग्लिश थी उसको लो लैंग्वेज करार दिया गया था। अब देखिए, अगर हम बात करें कि हमारे पास एक वर्ड है गेट और ऑब्टेन, और एक हमारे पास फ्रेंच का वर्ड है अकम्प्ले, पे टू कम्प्ले। अब पे टू कम्प्ले हमें देख के पता चल रहा है कि ये फ्रेंच का वर्ड है। ठीक है, और हमने इसको इंग्लिश में अडॉप्ट किया हुआ है। ठीक है, लेकिन जो हमने ऑब्टेन और गेट हमने इस तरह इंग्लिश में वर्ड ये यूज़ करना स्टार्ट कर दिए हैं कि कुछ टाइम गुजरने के बाद हमें पता ही नहीं चलता कि इसकी एसोसिएशन लैटिन से थी। ठीक है, हमें भूल जाता है। ठीक है, लेकिन कुछ वर्ड्स होते हैं उनकी
जो है मॉर्फोलॉजी या उनका उनमें उसका रजिस्टर्स इस तरह के होते हैं कि हमें बाद में पता चलता रहता है कि ये किसी और लैंग्वेज के हैं। लेकिन गेट और ऑब्टेन वर्ड हम इतना नॉर्मली यूज़ करने लग गए हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि ये हमने लैटिन से अडॉप्ट किया हुआ है या बारो किया हुआ है। उसके बाद डिग्री ऑफ असिमिलेशन क्या होती है? It is common for items to be assimilated in some degree to items already in the borrowing variety with foreign sound being replaced by native sounds। अब इसमें ये होता है कि हम क्या करते हैं, हमने अगर कोई वर्ड बोरो किया है तो जब हम उसको अपनी लैंग्वेज में उसको हम मिक्सअप करते हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि हम उसको अपने जो हमारा अपनी फोनीम्स अपने साउंड्स के लिहाज से उसको प्रोनाउंस करना स्टार्ट कर देते हैं, तो ये सिमुलेशन होना स्टार्ट इस तरह हो जाती है। वो कहते हैं फॉर इंस्टेंस जो वर्ड रेस्टोरेंट है उसने अपना व्यूलर आर जो है वो लॉस कर दिया, ठीक है, जब हमने इसको बारो किया था फ्रेंच से। हमने फ्रेंच से वर्ड लिया रेस्टोरेंट, तो जब हमने उसको इंग्लिश में लिया तो उसने अपना व्यूलर आर जो था वो उसका ख़त्म हो गया। लेकिन जब हम अपनी इंग्लिश में उसको व्यूलर आर के साथ बोलते हैं देन हम कोड स्विचिंग शो कर रहे होते हैं, हम ये शो कर रहे होते हैं कि हम फ्रेंच का वर्ड बोल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, उसी कहता है इस तरह वो कहता है कि सिमुलेशन नीड नॉट बी टोटल एंड इंडस्ट्रियल एंड मैनी स्पीकर स्टिल हैव अ नेजल बाउल एट द एंड विच वुड नॉट हैव बीन हैड द वर्ड नॉट बीन बॉर्ड फ्रॉम फ्रेंच। अब भी कुछ लोग जो हैं वो व्यूलर आर या उसको नेज़ल साउंड में प्रोनाउंस करते हैं, जिससे हमें इस बात का अंदाज़ा हो जाता है कि हमने ये वर्ड बारो किया हुआ फ्रेंच से। अगर हम ये व्यूलर आर नहीं यूज़ करेंगे तो हमें बिल्कुल नेज़ल साउंड नहीं प्रोड्यूस करेंगे तो हमें ऐसा ही लगेगा कि ये इंग्लिश का वर्ड है। तो सम हाउ सिचुएशन हमें मिलती है कि फ़ॉरेन फ्लेवर की कि हमने वर्ड बारो किया हुआ है, ठीक है। अब ऐसे उसके बाद हमने बताना है कि हमने बताना है लोन ट्रांसलेशंस क्या होती हैं। लोन ट्रांसलेशन बेसिकली ये होती हैं कि हमारे पास कोई सेंटेंस है या कोई वर्ड है, उसको हमने हमारे पास वो है, हमें उसकी इतनी नीड नहीं है कि हम उसको बारो करें दूसरी लैंग्वेज से, लेकिन फिर भी हम उसकी ट्रांसलेशन दूसरी लैंग्वेज से कर लेते हैं, तो इसको हम कहते हैं लोन ट्रांसलेशन। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास वर्ड था सुपरमैन, अब हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी कि हम किसी और लैंग्वेज से इसके लिए कोई वर्ड अडॉप्ट करें, लेकिन फिर भी हमने जर्मन से इसके लिए एक वर्ड अडॉप्ट किया था बर्मेंस, ठीक है। तो इस तरह इसको हम कहते हैं लोन ट्रांसलेशन। देन हमारे पास है टाइप्स ऑफ बॉरोइंग, दो हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट बॉरोइंग ये होती है कि फॉर एग्जांपल हम इंग्लिश स्पीकर्स हैं और हमने क्या किया कि हमने फ्रेंच से डायरेक्टली कोई वर्ड अडॉप्ट कर लिया, बारो कर लिया। फॉर एग्जांपल ऑमलेट वर्ड विदाउट चेंजिंग इट्स फोनी, मतलब उसको फोनोलॉजिकली और किसी लिहाज से उसको चेंज किए बगैर हमने जब उसको बारो किया तो इसको हम कहते हैं डायरेक्ट बॉरोइंग विदाउट एनी चेंज। लेकिन इनडायरेक्ट ये होता है कि हमने मतलब लैटिन वालों ने फ्रेंच से वर्ड अडॉप्ट किया, फिर लैटिन से इंग्लिश वालों ने स्पीकर्स ने और देन उर्दू स्पीकर्स ने वो ये वर्ड अडॉप्ट किया, तो वो उसको अपने लिहाज से अपनी फोनीम्स के लिहाज से ना उसमें चेंजिंग लाते रहेंगे, तो इसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट बॉरोइंग, मतलब उस वर्ड में बहुत ज़्यादा चेंजिंग्स आ जाती हैं, ठीक है। तो आज के टॉपिक में हमने पढ़ा कि बॉरोइंग क्या होता है, हमने कुछ एग्जांपल्स डिस्कस की, देन हमने डिस्कस किया कि ये लैंग्वेज सिस्टम में शिफ्ट किस तरह आता है, देन हमने बताया कि हम बॉरोइंग क्यों करते हैं, इसके पीछे रीजंस क्या होती हैं, ठीक है। देन हमने डिग्री ऑफ सिमुलेशन का डिस्कस किया है, वो क्या होती है, और देन हमने डिस्कस किया है कि बॉरोइंग की दो टाइप्स होती हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा इंशाल्लाह।